नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी से शुरुआत करना चाहूँगा। अगर जीएसटी की बात करें तो कल डिटेल्स आ गई थी, मैंने दूसरे चैनल पे आप सभी के साथ शेयर भी कर दी सारी की सारी डिटेल्स। बाजार गिरा क्यों, पहला सवाल ये उठता है। हम लोग सोच रहे थे कि शायद एफआईआईज ने ऊपर बेच दिया, लेकिन ना, एफआईआईज तो बेच कर ही नहीं गए। मतलब ये अच्छी खबर है कि एफआईआईज ने नहीं बेचा, कल वापस बाजार ऊपर जाना चाहिए इस डेटा को देखने के बाद। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, बेचा किसने, गिरे क्यों? क्या रिटेल इतना पावरफुल या इतना डर चुका है कि उछाल देखते ही बेचने लगता है? अगर ऐसा है तो भी खुश होना चाहिए, क्योंकि रिटेल का सेंटीमेंट तो 2 दिन की तेजी में बदल जाता है। 2 दिन बाजार को भगा दो, रिटेल ऐसे पीछे भागेगा कि सब छूट गया छूट गया छूट गया। तो मेरे हिसाब से आज के फॉल को नजरअंदाज कर दो और पॉजिटिव रहो, ठीक है जी। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी तो हर जगह चेंज हुआ है, क्योंकि स्लैब 2 रह गई हैं, तो ज्यादातर जगह जीएसटी अच्छा हुआ है, कुछ जगह नेगेटिव हुआ है। तो डिटेल्स तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। शॉर्ट में सिर्फ इतना कहूंगा, इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं आया। आपको दिखेगा कि 18% से नील हो गया है, लेकिन इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी खत्म कर दिया, ठीक है। तो उनके लिए न्यूट्रल प्लस नेगेटिव और मान सकते हो आप। अब उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो बाद में पता चलेगा। तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स टूटे हैं आपके लिए। अब आगे फायदा किसके लिए, ये बात करता हूं नुकसान वगैरह छोड़ के। फायदा है एक एफएमसीजी के लिए, लेकिन कितना वो वक्त बताएगा, है ना। डिमांड बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगले 1-2 साल के लिए ये थोड़ा अच्छा, 1-2 साल के जब तक ये दोबारा नहीं बदलेंगे तब तक आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिहाज से। फायदा डायरेक्ट जो है वो मेरे को लगता है कुछ चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स को मिलना चाहिए, कुछ फायदा ऑटो कंपनीज को डायरेक्टली मिलना चाहिए क्योंकि इनके लिए फायदा है, और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को भी मिलना चाहिए। और जो ईवी हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर में, उनके लिए मेरे को लगता है थोड़ा कंपटीशन और टफ हो गया, क्योंकि पहले ईवी और पेट्रोल में इतना गैप था अगर प्राइस में, तो अब इतना हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का 28 से 18% जीएसटी रह गया और ईवी पे तो सिमिलर 5 का 5 ही है। तो अब गैप थोड़ा कम हो गया, पहले ज्यादा था, ठीक है। तो मेरे को लगता है प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो थी वो अब थोड़ी और ज्यादा उस तरफ भाग सकती है। आगे बात करें, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए भी अच्छा है, बट उनकी डिमांड इक्वली रहती है। ऐसा नहीं है कि सस्ती कॉपी होगी तो बढ़ जाएंगी बिकना, वो सिमिलर रहेगी, है ना। तो कंज्यूमर्स को इनका डायरेक्ट फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ, इनके लिए फायदे वाली बात थी। और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए दिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र एक क्षेत्र मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लग रहा है जो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा देगा, कंपनीज को भी देगा और इकोनॉमी को भी देगा, क्योंकि ऑटो थोड़ा हाई रेंज में चला जाता है और एफएमसीजी बिल्कुल लो रेंज में आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐसा है जो मीडियम टू हाई हर रेंज में है और सबको फायदा दे देंगे। तो ये एक मेरे को क्षेत्र लग रहा है जो आगे चलकर अच्छा करना चाहिए बहुत जीएसटी के रूप में। अब आ जाता हूं अभी की खबर पे। अमेरिका के एडीपी का डेटा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, जॉब्स का, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन अमेरिका का बाजार ऊपर है, क्यों? इतना खराब जॉब डेटा आ गया जो कह रहा है कि भैया फेड देख लो, बहुत खराब डेटा आ रहा है, रेट कट कर दो। तो इस जॉब डेटा के बाद एक्सपेक्टेशंस फेड से और बढ़ गई हैं कि सितंबर की पॉलिसी में रेट कट कर दिया जाए। तो रेट कट के होप में चला गया है ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें यूएस को दिखनी चाहिए कि उनकी इकोनॉमी टूट रही है। ऊपर से टैरिफ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो टैरिफ तो हटाना पड़ेगा भाई साहब। और धमकियां और दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को भी बोल दिया आज ट्रंप साहब ने कि जो रशिया से ऑयल आप खरीद रहे हो वो रोक दो, वरना फिर वही पंगा टैरिफ का। तो चीजें बिगड़ रही हैं डेफिनेटली। अमेरिका की इकोनॉमी के लिहाज से, बाजार के लिहाज से तो कुछ नहीं बिगड़ रहा अभी तक, लेकिन वो अचानक बिगड़ जाता है, 2 दिन में ही खराब हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं डेटा की तरफ। तो डेटा क्या कह रहा है वो बता दूं। द एडीपी प्राइवेट पेरोल्स रिपोर्ट शोड एन इंक्रीज ऑफ 54,000 इन अगस्त। 54,000 जॉब जो है वो बढ़ी है अगस्त में। अनुमान था करीब 75,000 का, अनुमान से 21,000 कम। परसेंटेज टर्म्स में देख लो 50% का फर्क पड़ गया। और अगर जुलाई की बात करी जाए ना तो 1,06,000 थी भाई साहब।
तो 50% से ज़्यादा का ड्रॉप है। देख सकते हो आप किस लेवल पे वहाँ पे काम चल रहा है, काम हो रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूँ तो ये इसलिए ऊपर आ गया क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया सितंबर में शायद पॉलिसी ट्रेडर्स इंक्रीज्ड देयर बेट्स दैट द सेंट्रल बैंक वुड कट ऑन सितंबर 17th। तो यही बस एक चीज है। विथ फेड फंड्स फ्यूचर ट्रेडिंग फॉलोइंग एडीपीज रिपोर्ट नॉट इंडिकेटिंग 97.6% चांस ऑफ रेट कट पर CME ग्रुप्स फेड वॉच टूल। तो पहले 96.6% चांस थे रेट कट के, अभी 97.6% है। तो रेट कट तो इस बार आ रहा है, आप मान के चलिए, और यही चीज है जो बाजार डिस्काउंट कर रहा है। तो रेट कट तो डिस्काउंट है, रेट कट हो जाएगा तो नहीं बढ़ने का, और बढ़ भी गया तो गिर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीजों को समझ लो बस। बाजार जो कर रहा है वो रहने दो। जैसे जीएसटी पे हमारा बाजार गिर गया, लेकिन चीज तो पॉजिटिव है, आज नहीं तो कल चल जाएगा। अमेरिका में इकोनॉमी गड़बड़ कर रही है और कर सकती है ज्यादा बड़े लेवल पे, मंदी तक आ सकती है। तो मैं बता, और मंदी अब आएगी ना तो हमारा ट्रेड खत्म है उनसे, तो हमारे ऊपर इंपैक्ट आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। अभी अमेरिका के बाजार में 100 पॉइंट की 130 पॉइंट की डाउ में तेजी है, नेस्डेक में 1/3% की तेजी है, S&P 500 पूरा चारों के चारों इंडेक्स इनके 1/3% ऊपर है, चाहे रसेल 2000 हो, S&P 500 हो, नेस्डेक हो या डाउ जोन्स हो। तो ये आपके लिए अपडेट थी दोस्तों इस समय ग्लोबल मार्केट, अमेरिका के जॉब्स डेटा और GDP को, GST को लेकर। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।